चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री सुशील मिश्रा जी, सचिव श्री हंसराज केसरी जी एवं आपकी पूरी टीम को मैं प्रांतीय संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सम्मुख विराजे हुए मेरे सभी जनपद झांसी के सम्मानित साथियों, आदरणीय बहनों, सर्वप्रथम अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व वीरभूमि की तपस्विनी और इस भारत देश का स्वाभिमान परम पूज्या वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उन्हें वंदन करता हूं, नमन करता हूं। जनपद झांसी को अपने आशीर्वाद और अपनी कृपाओं की छत्र छाया में रखे हुए भगवान श्री राजा राम जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। समस्त सृष्टि को अपनी ज्योति से दैदीप्यमान करने वाली मां पीतांबरा के श्री चरणों में सर झुकाकर नमन करता हूं। आदरणीय साथियों, जनपद झांसी का ये सौभाग्य है और मेरे संघ का भी सौभाग्य है कि आज आपके जनपद का नेतृत्व, आपके जनपद के माननीय प्रभारी जनपद न्यायाधीश महोदय के रूप में मेरे जनपद बदायूं को अपने गौरव से सम्मानित, अपनी उपस्थिति से सम्मानित करने वाले आदरणीय और मेरे बहुत ही श्रद्धेय माननीय शक्तिपुत्र तोमर जी आपके जनपद का नेतृत्व कर रहे हैं। आप सबको अपने आशीर्वादों से अभिषेकित कर रहे हैं। ये तालियां उनके सम्मान में कमजोर है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए उनको कितना प्यार करते हैं आप लोग। आदरणीय साथियों, जनपद झांसी में शाखा का चुनाव लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 12-15 सालों के बाद जनपद झांसी में शाखा का निर्वाचन हुआ है। इसके लिए यहाँ के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को और आप सभी के सहयोग को मैं नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने संघ को ताकत देने का काम किया। संघ क्या कर रहा है, प्रांतीय संघ आपका किस प्रकार से सहयोग करता है, उसके बारे में आदरणीय ताहा जी ने, आदरणीय वीके शर्मा जी चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ के माननीय अध्यक्ष जी ने और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अभिषेक सिंह जी ने काफी विस्तार से आप सभी को बताया। आदरणीय साथियों, यदि आपका सहयोग और आशीर्वाद और माननीय प्रभारी जनपद न्यायाधीश महोदय जैसे माननीय अधिकारी गण का आशीर्वाद भी हम सबके साथ रहा तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन आपको सेठी भी मिलेगा और केएल शर्मा भी लागू होगा। आज मेरे यहां आने का सिर्फ एक कारण है और वह कारण यह है, धीरे धीरे पिछले 7 साल पहले जब मुझे संघ मिला था तो किसी जनपद में हम मीटिंग लगाते थे तो 20 जनपद पहुंचते थे। आज अगर हम प्रांतीय संघ की बैठक करते हैं तो 60 जनपद वहां उपस्थिति देते हैं। ऐसी ताकत आपके संघ ने दोबारा कायम की है और जनपद झांसी से मैं ये कहने आया हूं कि आदरणीय साथियों, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं झोली फैला के जनपद झांसी के द्वार पर आया हूं, आप सब अपने सहयोग से मेरी झोली भरिए। साथियों, एक वाकया याद दिलाना चाहूंगा। 2016 में प्रांतीय संघ की बागडोर आप सभी ने मेरे हाथों में सौंपी।
उसके लगभग 6 माह बाद जब हमने देखा कि उत्तर प्रदेश शासन और माननीय उच्च न्यायालय भी हमारे द्वारा भेजे गए पत्रों, हमारे अनुरोध को अनसुना करने में लगे थे, तब एक आवश्यकता पड़ी हुंकार भरने की। तब हमने जनपद लखनऊ में लक्ष्मण झूला मैदान किया और लगभग 3,500 कर्मचारी बंधु लखनऊ की धरती पर जाकर अपनी आवाज उठाने का काम किए और उसका परिणाम ये था कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं हमसे प्रांतीय संघ से यह पूछा गया कि अब बताइए आपकी ग्रीवांसेस क्या क्या है, लिख के भेजिए। ये आपकी ताकत थी। मैं किसी लड़ाई के पक्ष में कभी नहीं रहता मित्रों। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी, हमारी बात यदि नहीं सुनी जाएगी तो कम से कम अपने हुक्मरानों के सामने हम भूख हड़ताल करते हुए भूख से मर तो सकते हैं, तब तो आपको हम पर दया आ जाएगी। गांधी जी का तरीका अपनाइए। आज गांधी जी का तरीका सार्थक है, सुभाष चंद्र बोस जी के तरीके में अब आज के टाइम में उतना दम नहीं है। आदरणीय साथियों, अभी महा अगस्त में 28 मई को प्रांतीय संघ जनपद मुजफ्फरनगर में एक सम्मेलन करने जा रहा है। मैं आपको आवाज देता हूं, जनपद शाखा झांसी से निवेदन करता हूं कि आप सब आइए और जनपद मुजफ्फरनगर में हम सब एकत्रित होकर एक बार पुनः अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, अपनी मांगों को, अपने अधिकारों को मांगने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आप सबको मैं आवाज दे रहा हूं, आप सब झांसी आइए, वहां मुजफ्फरनगर आइए, मुजफ्फरनगर में अपनी बात को उठाने का हम काम करेंगे। क्योंकि एनसीआर भी दिल्ली है, कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांगनी है सुविधाएं, और कुछ ऐसी भी सुविधाएं हमारी कटौती में हैं जो राज्य सरकार हमको देने का काम नहीं कर रही है। एक समस्या चल रही है काफी अरसे से, और हमारे जो नए साथी हैं 2003 के 4 के बाद से देश के विधायकों को, देश के सांसदों को, देश के मंत्रियों को पेंशन दी जा रही है और हमारे साथियों को नई पेंशन और उनको पुरानी पेंशन दी जा रही है। इस पर भी हम चर्चा करके मुजफ्फरनगर में निर्णय लेंगे कि दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ अब आगे इस पर अपना क्या स्टेप लेगा। आप सब उसके लिए भी आमंत्रित हैं। आदरणीय साथियों, अभी मैं और हमारे प्रांतीय महासचिव जो आज अपने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, मेरे रूप में ही उनकी उपस्थिति को यहाँ कायम करते हुए मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें मैं और नरेंद्र विक्रम सिंह जी उपस्थित थे, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय से मुलाकात करके आपकी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। माननीय उच्च न्यायालय में हम कर्मचारीगण से संबंधित जो समिति है उसके चेयरमैन हैं ऑनरेबल जस्टिस MC त्रिपाठी साहब, उनके समक्ष भी हमने आपकी समस्याओं को रखा। पहली समस्या, पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रोन्नति न किया जाना। दूसरी समस्या, हमारे बहुत सारे साथी अपने गृह जनपदों से बहुत दूर हैं, स्थानांतरण की समस्या, मृतक आश्रित साथियों जिनकी डेथ हो गई उनके परिवारों को नियुक्ति न दिए जाने की समस्या, ऐसी लगभग 7-8 मांगे हमारी थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय ने बहुत सहजता के साथ हमारी बात को सुना और हमारे मौजूदगी में ही माननीय महानिबंधक महोदय और माननीय ऑनरेबल जस्टिस
MC त्रिपाठी साहब को यह निर्देश दिया कि स्थानांतरण और मृतकाश्रित का जो समस्या है उसको महा सितंबर के लास्ट तक समाप्त कर दें। ये बहुत बड़ा काम है, उनका आशीष मिला है हम सबको। और एक खुशखबरी की बात यह है कि मैंने उनको अनुरोध किया था माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय से कि हमारा उत्तर प्रदेश का प्रत्येक कर्मचारी आपका आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहता है। तो माननीय महोदय ने उसको स्वीकार करते हुए यह संकेत दिए, हालांकि उसमें अभी समय है, कि महा अक्टूबर में आप जनपद लखनऊ में आकर माननीय उच्च न्यायालय के सभागार में अपना कार्यक्रम करिए और आप जब भी सूचना देंगे हम आपके बीच में जरूर आएंगे। तो ये हमारे संघ का एक गौरव की बात है, ये हमारे संघ के लिए बहुत स्वाभिमान की बात है कि माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय ने हमारा आमंत्रण भी स्वीकार किया है। इसी के साथ यदि जनपद झांसी में किसी को कोई समस्या, छोटी मोटी कोई समस्या होगी, वैसे तो मैं जानता हूं जब तक माननीय प्रभारी जनपद न्यायाधीश महोदय आपका नेतृत्व कर रहे हैं, जनपद झांसी के प्रभारी न्यायाधीश के रूप में यहाँ विराजमान हैं, तब तक मैं समझता हूं आप लोगों को कोई समस्या आने वाली नहीं है। मैं उनकी कार्यप्रणाली जानता हूं। एक निवेदन प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते मैं माननीय महोदय के समक्ष रखना चाहूंगा। मान्यवर, हम कर्मचारी हैं, एक एक कर्मचारी के पास पत्रावलियों का अंबार होता है, कार्य की अधिकता होती है। ऐसा कोई कार्यालय, न्यायालय नहीं है जिसमें हजारों की संख्या में पत्रावलियां ना हो। और आज की तिथि में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। तो मेरा निवेदन यह है कि यदि मेरे साथियों से छोटी मोटी कोई भूल हो जाए तो उसको अपने परिवार का बच्चा समझकर क्षमा करने की कोशिश करेंगे, डांट डपट कर काम चला लेंगे। हमारे भविष्य में कलम चलाकर उसको दंडित करने का प्रयास न कीजिएगा। ये मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना भी है, अनुरोध भी है। बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है तब वो बात अलग होती है, लेकिन छोटी मोटी गलतियों को, आप घर के मुखिया हैं और मुखिया कभी डांटता भी है, कभी दुलार भी करता है। तो डांट के और दुलार से हमारे इन सभी बगिया के फूलों को अभिसिंचित करने का काम कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ। आवाज में दम नहीं है, झांसी वाली आवाज है ही नहीं। क्या खाना खाया नहीं? क्या रवि जी खाना नहीं दिया क्या? एक बार जोर से बोलिए, दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पधारे और विशेष रूप से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे बीच में आए। आपकी उपस्थिति से मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं इस मंच से प्रांतीय संघ की ओर से और जनपद न्यायालय झांसी की शाखा, दोनों शाखाओं की ओर से आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।